बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी जब जाते हैं सऊदी अरब में तो वहाँ उन्हें सोने की अंगूठियाँ जो गिफ्ट में दी जाती हैं, तोहफ़े में मुफ्त में बिल्कुल दी जाती हैं। वो क्यों दी जाती हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, क्या करना चाहिए उन अंगूठियों के साथ, इस हवाले से आज की वीडियो के अंदर मैं तफ़सील आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको मैं लिस्ट बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो तोहफ़ में हाजियों को बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, और वो क्यों दी जाती हैं, किस मकाम पे क्या मिलता है और वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उससे पहले एक गुज़ारिश है कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये मुझे पता चल रहा है, तो काइंडली ये नीचे आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, तो उसके ऊपर क्लिक कर दें, मेरी बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या-क्या मुफ्त में मिलता है। जो आज़मीन हज जाते हैं उनको फ़राहम किए जाते हैं वहाँ पे जाए-नमाज़, बहुत अच्छे-अच्छे जाए-नमाज़ जो हैं वो गिफ्ट में दिए जाते हैं। आप कहीं हरम में, मक्का में या मदीना मदीना में बैठे हों, तो कोई आपके पास आएगा और जहाँ आप बैठे हैं आपके सामने जाए-नमाज़, तस्बीह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रख के चले जाते हैं, तो वो आपके लिए तोहफ़ा होता है, तो वो आपको ले लेना चाहिए, वहाँ से उठा लेना चाहिए। इसी तरह ये नहीं कि आप सड़क वहाँ पे जा रहे हैं, हरम शरीफ में किसी जगह कोई जाए-नमाज़ पड़ा नज़र है या कोई चीज़ नज़र है आपने उठा लेनी, वो बिल्कुल भी नहीं उठानी, किसी का पर्स पड़ा हो, कुछ भी हो, वो नहीं लेना। लेकिन अगर आप बैठे हैं किसी जगह पे तो आपको आके पकड़ा जाता है या आपके आगे रख जाता है, तो वो आपने ले लेना है। इसी तरह जो आप वहाँ पे मौजूद होंगे, आपको खाने-पीने की चीज़ें भी गिफ्ट में मिलती हैं, आपको पानी की बोतलें गिफ्ट में मिलती हैं। इसी तरह बच्चों के लिए तोहफ़ जो हैं वो भी गिफ्ट में मिल रहे होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। वो तोहफ़ा है, वो मेज़बानी है। मक्का मुकरमा के अंदर रहने वाले जो शहरी हैं, वहाँ के जो अरबी लोग हैं, उनकी जानिब से ये आपकी मेहमान नवाज़ी है और ये मेहमान नवाज़ी आपको करवानी चाहिए, आप वो चीज़ें ले सकते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए जो मदीना शरीफ के अंदर, तो ख़ास तौर पे मदीने के अंदर सोने की अंगूठियाँ जो हैं वो तक़सीम की जाती हैं। आप जब हरम शरीफ में यानी मदीना मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होंगे, तो वहाँ पे आपके पास यानी कि ख़ास तौर पे जो ख़ातीन वाला हिस्सा है, जब वो ज़ियारत के लिए जाती हैं, लाइन में लगी होती हैं, तो वहाँ पे अरबी ख़ातीन आती हैं, उन्होंने हाथों में शॉपर पकड़े होते हैं, कपड़े के बने होते हुए, और उनके अंदर जो हैं वो अंगूठियाँ सोने की 24 कैरेट की बड़ी महँगी, जिनकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत 30 से 60,000 रुपए के दरमियान बनती है, वो रखी होती हैं और वो वहाँ पे तक़सीम करती हैं। लेकिन उनके तक़सीम करने का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि लाइन लग नहीं सकती वहाँ पे, लोग जो है वो अंगूठियों के लिए तो लाइन में लगेंगे नहीं, ना उनको वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो तक़सीम करने देती है लाइन में लगा के किसी को अंगूठियाँ वग़ैरह। तो वो ख़ातीन जो है वो मुट्ठियाँ भर-भर के अंगूठियाँ जो हैं वो ख़ातीन के ऊपर फेंकती हैं, और फिर लोग जो है जिसके हाथ में आ गई नीचे गिर जाती हैं, लोग फिर उनको उठाने लग जाते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर बाज़ औक़ात बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। 2019 के अंदर ये हुआ था कि वहाँ पे इस तरह जब अंगूठियाँ फेंकी गई थीं मुख्तलिफ़ ख़ातीन की, अरबी जो ख़ातीन थी उनकी जानिब से, तो लोगों ने, जो ख़ातीन थी वहाँ पे, औरतें दूसरी, उन्होंने अंगूठियाँ उठाने के लिए नीचे जब बैठी, तो वहाँ भगदड़ मच गई, सब लोग अंगूठियाँ उठाने के चक्कर में पड़ गए ज़ियारत छोड़ के, और फिर कई सारी ख़ातीन ज़ख्मी हो गई, और एक जो ख़ातून थी वहाँ पे वो उनके पाँव के नीचे आके, लोगों के वज़न के नीचे आके दब के उनका इंतकाल हो गया था, वो वहाँ पे वफ़ात पा गई थी। तो ये काम वहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई ख़ातून आती है, कोई भी आता है, आपको कोई तोहफ़ा देता है, अंगूठी भी वहाँ पे दी जाती है, सोने के बिस्किट बने होते हैं छोटे-छोटे, 1-1 तोले के, आधे तोले के या उससे भी कम के, तो वो लेकिन बड़े महँगे होते हैं, तो वो आपको गिफ्ट दिया जाता है, तो आप वो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको आके कोई चीज़ इस तरह बेचेगा तो आपने पैसे नहीं देने हैं। तो आपने अगर सोना खरीदना है तो दुकानें वहाँ पे बेतहाशा दुकानें मक्का और मदीना दोनों में, मस्जिद के जो इर्द-गिर्द बनी होती है वहाँ से जाके खरीदें, लेकिन आपको फ्री में आके तोहफ़ा दे रहा है तो आप लाज़मी ले सकते हैं, ये मेहमान नवाज़ी है। लेकिन जब इस तरह अंगूठियाँ फेंकी जाती हैं तो उनको आपने लेने से गुरेज़ करना है, उधर बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आपको नज़र आता है कि रश नहीं है, इतने लोग नहीं हैं और आपको अंगूठियाँ आपको बाँटी जा रही हैं, आप ले लें, या फेंकी गई हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे कहीं गुज़र रहे हैं और आपको नीचे पड़ी हुई कोई सोने की चीज़ नज़र आती है, अंगूठी या कोई भी चीज़, वो आपने नहीं उठानी है। वो अगर हो सकता है किसी की वैसे गिर गई हो, किसी खातून की, तो वो कैमरों में चेक कर रहे होते हैं, उसने कंप्लेंट की होगी मेरी कोई चीज़ गुम हुई है, आपने उसको उठा लिया, तो आपके ऊपर बड़ा जो है वहाँ पे मुकदमा चल सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चोरी का मुकदमा चल जाए तो चोरी की सज़ा, हाथ काट दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये आपने काम नहीं करना। अगर आपकी मौजूदगी में कोई खातून है, कोई मर्द है, वहाँ आके इस तरह के कोई सोने की चीज़, बिस्किट या सोने की अंगूठियाँ या ज़ेवर फेंकता है, वो आप अगर आसानी से ले सकते हैं तो ले लें। लेकिन अगर वहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप भगदड़ मच सकती है, लोग ज़्यादा हैं, पहले ही बड़ी ज़्यादा यानी हबस है, तो तब आपने ये काम नहीं करना। ख़ास तौर पे जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप लाइन में मौजूद हों, तो वहाँ पे आपने तकद्दुस का ख़्याल रखना है। बड़े सारे लोग ये कर रहे होंगे। अब देखें, आप हज करने के लिए जा रहे हैं, तकरीबन 11,75,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं, 3-4 लाख फ़ी हाजी, अभी आपका खर्च हो जाना है, वहाँ पे लाख रुपया कुर्बानी का लग जाना है।
लाख 1.5 लाख आपका वैसे वहाँ पे घूमने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, मुख्तलिफ खर्चों की माद में, शॉपिंग की माद में लग जाना है। इतना रुपया आप खर्च कर रहे हैं 25-30 हज़ार 50 हज़ार के एक सोने की अंगूठी के लिए आप ये काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आसानी है और आपको जो है वो आप फेंकी जा रही हैं, आप उठा सकते हैं तो ले लें, रश में आपने नहीं जाना। गिफ्ट देता है तो आप ये ले सकते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसे मामलात ज़्यादा होते हैं। आप सहन में बैठे हों, मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद का जो सहन है बाहर, वहाँ पे बैठे हों शाम में, तो लोग आ रहे होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसे जो हैं तो तकसीम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ तोहफ़ में दे रहे होते हैं। बड़ी-बड़ी कीमती चीज़ें भी वहाँ पे वो लोग तोहफ़ में दे जाते हैं, ज़ेवरात दे जाते हैं, और मुख्तलिफ जो होते हैं जाए-नमाज़ दे जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कारपेट्स, वहाँ पे छोटे-छोटे रग्स होते हैं, वो आपको वहाँ पे तोहफ़े में मिल जाते हैं। फिर सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से आपको बड़े तोहफ़े मिलते हैं। जब आपने मिना मुज़दलिफ़ा जाना होता है, एक रात खुले आसमान तले गुज़ारनी होती है, तो उसके लिए आपको बड़ा ही मोटे कालीन की तरह के जो है वो रग्स दिए जाते हैं, आपको सरहाने दिए जाते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, आपको बगैर खुशबू वाले साबुन और शैम्पूज़ और इस तरह की सारी चीज़ें दी जाती हैं, छतरियाँ आपको गिफ्ट में मिलती हैं, पानी की बोतलें मिलती हैं, खजूरें मिलती हैं, फ्रूट गिफ्ट में दिया जाता है। वहाँ पे बड़े-बड़े मज़े के मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के पूरी दुनिया के मुल्कों के खाने जो है वो तक़सीम किए जा रहे होते हैं सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से भी। तो वो आप सारी चीज़ें ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए। वो हम यहाँ पे लोग दरबारों में जाते हैं जी तबर्रुक मिल रहा है, हालाँकि वो चीज़ें इतनी दुरुस्त भी नहीं होती। तो वो तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के जो यानी कि घर के शहर के मकीन जो हैं वो आपकी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। तो वो आपको ले ले सकते हैं, लेकिन आसानी के साथ। आपने जो कुर्बानी वहाँ पे करनी होती है, जिस तरह आप हज के लिए जो कुर्बानी करते हैं उसका गोश्त कौन-सा आपको आता है, तो वहीं पे जो है रह जाता है, वो वहीं पे तक़सीम हो जाता है या दूसरे मुल्कों में जो गरीब मुसलमान हैं उनको भेज दिया जाता है। तो इसी तरह एक चीज़ होती है जो दम पड़ता है, हम जिसे कहते हैं कि हज के दौरान किसी या उम्रे के दौरान कोई गलती हो जाए, खुशबू लग जाए या बाल कट जाएँ या टूट जाए या कोई और मामला हो जाए, हम बिस्तरी हो जाए बीवी के साथ या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो उस ऐसी सूरत में आपको एक कुर्बानी देनी पड़ती है मक्का के अंदर। वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो शरन जो है वो मक्का के शहरियों के लिए होता है, जो मक्का के अंदर गुरबा होते हैं, उनको वो तक़सीम किया जाता है उस दम का गोश्त। ये उनका हक बनता है कि आपका जो आप वो कुर्बानी करेंगे, आप वो नहीं दम के गोश्त की आप जो गोश्त है वो नहीं रख सकते कुर्बानी, दम की जो कुर्बानी होगी। तो वो उनको तक़सीम किया जाता है। इसी तरह जो मक्का के अंदर रहने वाले शहरी हैं, जो मक्का मुकरमा में रहते हैं हरम के अंदर, वो अगर हज करते हैं तो वो कुर्बानी भी नहीं करते हैं। उनके लिए जो है वो कुर्बानी यानी कि हज की 2-3 किस्में हैं। तो वो जो लोग वहाँ से हज कर रहे होते हैं, मक्का के शहरी, उनको कुर्बानी नहीं करनी पड़ती हज की। वो ईद वगैरह की कुर्बानी अपने शौक से कर लेते हैं, लेकिन हज की जो कुर्बानी मनासिक के अंदर शामिल है वो उनको नहीं करनी पड़ती है। तो ये अलग-अलग असूल और कानीन है जो आपको पता होने चाहिए, जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और गिफ्ट मिले, आसानी से मिले, कोई खुश होके दे रहा हो तो ले ले, किसी से ज़िद करके आगे हाथ फैला-फैला के उस तरह से आपने नहीं लेना है। लेकिन तोहफ़ मिले तो मेहमान नवाज़ी आपकी की जा रही है। वो बेसिकली ये होता है, वो ये सोचते हैं मक्का वाले लोग कि ये अल्लाह के घर के मेहमान हैं, हम अल्लाह के घर के मेहमानों की मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं, तो इसलिए वो मेहमान नवाज़ी करते हैं। तो आपको भी चाहिए आप उनको मौका दें मेहमान नवाज़ी का। वो आपके साथ बैठ के खाना खाएँ, आपको कहवा पिलाएँ, कुछ भी खिलाएँ-पिलाएँ, आप उनके साथ बैठ के खा सकते हैं। वो पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला या बांग्लादेश वाला मामला नहीं होगा वहाँ पे कि लोग जो है कुछ खिला के नशावर चीज़ दे के लूट के चले जाएंगे। आप हरम में बैठे हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती है, 24 घंटे हज़ारों कैमरे जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इस तरह के मसाइल वहाँ पे नहीं होते। हाँ, पैसे जो आपके अपने पास होंगे वो आपने अपनी बैग के अंदर जो बेल्ट सा होता है उसके अंदर डाल के आपने बांध के रखने हैं पेट पे, हर वक्त उतारना नहीं है। वो आपके वहाँ पे चोरी हो सकते हैं। वहाँ पे छोटे जो गरीब मुल्कों के लोग अक्सर गए होते हैं, वो इस तरह के कामों में फंस जाते हैं, चोरी चकारी वाले मामलात में पड़ जाते हैं, जिससे फिर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह करीम आपकी इबादत को कबूल करे, आमीन कमेंट में लिख दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।